भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ सह समाज सेवी संगठन इप्टा ने रविवार को मोतीलाल पब्लिक स्कूल, जमशेदपुर में संगठन का 24वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक ने लंबे सफर को याद करते हुए अपने सदस्यों और पदाधिकारियों की सराहना की और ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोतीलाल पब्लिक स्कूल के सचिव डॉक्टर डी.पी. शुक्ला, एस.एस. मिश्रा, विकास कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, अनूप कुमार सिन्हा, जितेंद्र सिंह, पूर्वी घोष और मीरा शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में संगठन के वार्षिक अंक इप्टा संदेश स्मारिका का विमोचन भी किया गया। आज के समारोह में मुख्य रूप से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद मोदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नथुनी सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार छोटे लाल सिंह, रविंद्रनाथ प्रमाणिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता कमलेश गिरी, प्रदेश अध्यक्ष देव झा, उपाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश कुमार, सचिव डॉक्टर सुदर्शन कुमार सिंह, आई.टी. सेल टाटा शंकर तिवारी, संगठन मंत्री लालटू गोराई, अशोक कुमार, आर.बी. निराला, श्याम सुंदर कुमार, डी.एस. ठाकुर, सुनील कुमार सिंह, पंकज कुमार गुप्ता, विनय कुमार, शशि शेखर, राजू तिवारी, सुबोध कुमार, जय कुमार पंडित, जे.पी. सिंह आदि उपस्थित थे। अपने स्थान से खड़े होकर उनको सम्मानित करें। मैं इधर सर। आप सबको मेरा सादर नमन और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री विजय सर और श्री विकास जी को और सभी को मेरा सम्मान। और यहाँ मौजूद जितने भी श्रोतागण हैं और जैसा मुझे एहसास हुआ है कि सभी एक शिक्षा पद्धति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और शिक्षा हमारे समाज का और हमारे देश का एक रीढ़ का हड्डी शुरू से ही माना जाता है। जैसा विकास जी ने भी शुरू में एक गुरु के बारे में और हमारे गुरुकुल शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हर एक आदमी का अपना गुरु रहा है और तभी वो प्रगति किया है। और ये भी सच है कि हमारे भारत में का संस्कृति, हमारे भारत का इतिहास गुरुकुल से प्रेरित रहा है, गुरु शिक्षा से प्रेरित रहा है। और आजादी के बाद इसको कोई जगह नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। और जैसा विजय सर ने भी एक जिक्र किया था कि सरकारी स्कूल में जब जाते थे तो उनको उस तरह का माहौल नहीं दिखा, जबकि वो खुद एक बड़े प्रशासनिक पद पर थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही हैं, जिस पर भी बात करना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन त्रुटियां हमारे शिक्षा प्रणाली में शुरू से ही रही हैं और इसी का परिणाम ये भी हुआ है कि शिक्षा का जो अलग सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा और सरकारी शिक्षा में भी वो उदासीनता आज भी बरकरार है। और शायद इसी का परिणाम है कि आज प्राइवेट शिक्षा में भी सरकार की तरफ से कोई सहयोग प्राप्त नहीं है। अभी मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन शायद मैं जहां तक ये समझ रहा हूं और विजय सर भी सही इस पर बता सकते हैं, शिक्षक गण है। और जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डीसी सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं और सारे व्यक्ति और सारे प्राइवेट शिक्षक अगर डीसी के यहाँ इस चीज को शुरुआत कर जमशेदपुर से एक अलग जगह है कि आप कम से कम जमशेदपुर के प्राइवेट शिक्षकों को एक जगह स्थापित करने का एक प्रयास करें। और जब जमशेदपुर से ये बात आगे के भी जिलों में, राज्यों में फैलेगी तो भी जाके शायद देश में एक समान रूप से कार्य प्राइवेट शिक्षकों के लिए भी हो पाएगा। और हम सभी जैसा जानते हैं, जैसा समझते हैं, किसी भी एक प्रांत, किसी भी एक शहर में अगर कोई गलत चीज होती है तो उसका पूरा प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है और अगर कोई अच्छा चीज होता है तो उसका पूरा प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। और यहां से शायद आप सभी एक सकारात्मक
हर जिले में, हर राज्य में और इसके बाद देश में आप सभी डाल सकते हैं। और जो भी इस कार्य से जुड़े हुए इच्छुक व्यक्ति या सामाजिक संस्था है, वो इस कार्य को शायद हमारे डीसी महोदय के माध्यम से आगे तेजी से बढ़वा सकती है। आप सभी का धन्यवाद जो मुझे ये मौका दिए। थैंक यू। स्थापना दिवस पे मंच में विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और कहा जाए जिसने इस संगठन की बीज को रोककर न केवल एक बड़ा पौधा बल्कि एक बरगद का रूप देने का काम किया, वैसे में हमारे अभिभावक परम आदरणीय परमानंद मोदी जी, हमारे परम मित्र छोटे लाल जी, अमन कुमार निराला जी, रंजीत श्रीवास्तव जी, नौतनी प्रसाद जी, कमलेश गिरी जी, छोटे लाल जी और झारखंड जिसे पूरे देश में लोग देखते हैं तो प्राकृतिक और वन के बारे में हेलो प्राकृतिक और पर्यावरण के बाद में देखते हैं, पहले जानते हैं कि जो झारखंड में रहता है, जो बड़ा अफसर रहता है, जो नेता रहता है, वो भ्रष्टाचारी रहता है। वैसे झारखंड में बेदाग छवि वाले काली कोठरी से निकले हुए हमारे अभिभावक परम आदरणीय इस क्षेत्र के पूर्व कमिश्नर विजय बाबू संचालन कर रहे, मेरे परम मित्र, मंच के सामने बैठे हुए भारी संख्या में शिक्षकगण, माता बहनें, नौजवान साथियों, आप सबों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पिछली बार जब मुझे इस कार्यक्रम की सूचना मिली थी पिछले वर्ष कि डॉल्फिन क्लब में इफ्ता का कार्यक्रम है, तो मैं इफ्ता के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। तो मैंने पूछा अपने मित्र छोटे लाल जी से कि इफ्ता क्या होता, तो कहा कि जो सरकारी शिक्षक नहीं है वैसे लोगों का समावेश वहां चलिए। तो हमें लगा कि 2-4 कोचिंग वाले शिक्षक जुटे हुए होंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और आ जाएंगे, छोटा मोटा कार्यक्रम है। लेकिन जब मैं वहां गया और आज भी आया हूं तो मैं देख के दंग रह गया पिछली बार कि उतने लोगों का समागम, और ना लोगों का बल्कि वैसे समाज में मैंने कहा जाए कि अमिट छाप छोड़ने वाले लोगों का समागम उस कार्यक्रम वास्ते में हुआ था। सैकड़ों लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मैंने कहा जाए कि मेरे सोच से कहीं अधिक लोग वहां, अच्छे लोग वहां एकत्रित थे। निश्चित रूप से ये हमारा परम सौभाग्य है कि पूरे विश्व में केवल भारत ऐसा देश है जहां गुरुओं की पूजा होती है। लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की पूजा बाद में करेंगे, पहले हम गुरु की पूजा करेंगे। और अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ भी देखने मिलेगा कि गुरु के ज्ञान के बिना, माने गुरु के संपर्क में अगर कोई नहीं आएगा तो उसका कुछ भी विकास नहीं हो सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में अगर कोई लंबे कालखंड तक राज किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। उसका यह कारण नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बलवान थे, बल्कि उसका मुख्य कारण यह था कि चंद्रगुप्त के जो गुरु हुआ करते थे वो अरस्तु हुआ करते थे। महाभारत की लड़ाई अक्षणी देवकाल में तो हमने देखा कि लाखों लाख संख्या में कौरवों की सेना एक जगह इकट्ठी है और कुछ मुट्ठी भर पांडव, 5 पांडव लड़ने चले गए। तो जब हमने महाभारत पढ़ा तो मैंने कि मैं सीरियल देखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतने लाखों लाख सेना को 5 पांडव नस्ताभूत कर देंगे। जब पूरी महाभारत देखा तो समझ में आया कि अगर द्रोणाचार्य अगर अर्जुन के गुरु नहीं रहते तो निश्चित रूप से कौरव पे पांडव कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार चाणक्य भी किसी के गुरु हुआ करते थे, जिसके चलते आप सभी इतिहास पढ़े होंगे। इसके साथ ही हमारा यह भी परम सौभाग्य है, हम सभी अभी जानते हैं कि जो हमारे देवता है राम, श्री राम, उनके 2 पुत्र हुआ करते हैं, लौ और कुश। पूरे भारत दर्शन में किया हूं, एक राजनीतिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। विजय बाबू भी किए होंगे, गुरबी जी भी की होगी, मीना शर्मा भी की होंगे, लेकिन पूरे भारत में कहीं भी आपको लौ कुश का मंदिर नहीं दिखा होगा। लौ कुश की कोई पूजा नहीं करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? जो गुरु के शिष्य हनुमान है उसकी पूजा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु प्रधान देश में हम रहते हैं निश्चित रूप से। लेकिन बड़ा मलाल हो रहा है, अभी मैं इनका लिफलेट पढ़ रहा था कि भारत सरकार, मैंने कहा जाए कि इफ्ता वैसी संस्था है जो डूबते को तिनके का सहारा देती है। अगर किसी विद्यार्थी अगर मान लीजिए मेधावी नहीं है
उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पिताजी के पास अधिक पैसे नहीं है, उसके पास एमपी एमएलए और किसी ब्यूरोक्रेट्स का अगर पैरवी नहीं है, और वो वंचित रह जाता है किसी विद्यालय में, बड़े विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई की कुछ बस संभव नहीं है। तो व्यक्ति क्या करता है, कहां पढ़े, तब जाके लोग इफ्ता के लोग जो जुड़े हुए, जो विद्यालय चलाते हैं, छोटे छोटे विद्यालय, जिसे किसी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, वैसे विद्यालय का दरवाजा हमें लगता है 24 घंटा जो है शिक्षक मौजूद खोले रखते हैं कि विद्यार्थी गरीब हो, कम भी पढ़ा लिखा हो, ठीक है, मेहनत करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन सरकारी विद्यालय में वैसा नहीं है। और हम तो इतना जानते हैं, अगर देश में कई लोग आईएएस बनते हैं, जो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का, अगर उसकी जीवनी पढ़िएगा तो उसमें 70% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गांव कस्बे में, जो नीचे में इफ्ता के शिक्षक से तालीम हासिल करके कुछ विद्यालय में जाते हैं। निश्चित रूप से कहना अगर ये गलत नहीं होगा, जिस प्रकार सृष्टि की रचना करने के लिए ये जो पूरा विश्व हम देख रहे थे बनाने के लिए जो भगवान विश्वकर्मा की भूमिका है, उसी मैंने कहा जाए कि भगवान विश्वकर्मा की भूमिका के रूप में इफ्ता के शिक्षक और शिक्षिकागण है, जो बच्चे को तालीम देते हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, और जिसके चलते भारत विश्व गुरु बनने के कगार में है। मैं निश्चित रूप से मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं लिफलेट पढ़ रहा था, बड़ा तकलीफ हुई। जितनी संख्या है, जितने आप लोग परिश्रम करते हैं, उसके बाद किसी प्रकार का केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, उसमें आपके प्रति उनका नजर नहीं जाना, नजरिए में आपको नहीं लेना, आपके किसी प्रकार के आपको सुविधा नहीं देना, साधन संसाधन नहीं देना, निश्चित रूप से ये दिल में एक बहुत बड़ा माने कचोटने वाला बात है। और ये भी कहा जाए कि समाज में जो प्रतिष्ठा, आप बताइए ना, हम देखते हैं सरकारी टीचर्स जो है यहाँ कुछ होंगे, उसके सुनते हैं कि उसका तनख्वाह लाख रुपए से ऊपर रहता है। अंग्रेजी विद्यालय के जो टीचर रहते हैं उसका लाख रुपए से ऊंचा तनख्वाह रहता है। लेकिन इफ्ता के लोग कितने कठिन परिश्रम करते हैं। कोई विद्यार्थी, हम तो इतना जानते हैं कि अगर इफ्ता के शिक्षक अगर कोई कोचिंग चलाते हैं, कोई विद्यालय चलाते हैं, अगर वहां 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो 50 विद्यार्थी के, मैंने कहा जाए कि 50% विद्यार्थी के अभिभावक आकर अकेले में मिलते होंगे कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा रोजगार छूट गया, मेरे घर में तबियत खराब है, आपको हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, चाहे कम दे पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी भी उसे नोटिस नहीं दिया जाता है, क्लास से बाहर नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसे शिक्षा दिया जाता है। निश्चित रूप से मैंने कहा जाए कि एक समाज में मजबूत स्तंभ के रूप में इफ्ता के सारे शिक्षक और शिक्षिकागण जो काम कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये संस्था, लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, लोग सोए हुए लोग जागते हैं, कोई देर से जागता है, कोई जल्दी जागता है। निश्चित रूप से मोदी जी ने जो संस्था बनाया है और जो बीच बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को संदेश देने का जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राज्य सरकार तो क्या, केंद्र सरकार को भी आपके प्रति जागना पड़ेगा। ऐसा मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरे भरोसा के साथ कहता हूं, क्योंकि निस्वार्थ रूप से अगर समाज में कोई सेवा दे रहा है, कम पैसे में, कम मैंने कमाई का जरिया नहीं बना के, तो इफ्ता से जुड़े हुए सभी साथी और सदस्य, बस करीब जितने शिक्षक यहाँ बैठे, मैं मोटा मोटी सभी को जानता हूँ। मेरे परम मित्र पासवान जी है, समता नगर में रहते हैं। निश्चित रूप से कहा जाए कि ज्ञान का भंडार, अगर भारत में लोग अगर ज्ञानी है तो उसका प्रमुख योगदान इफ्ता के टीचर शिक्षकों को है। इन्हीं से बातों के साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपसे पूछिएगा कि द्रोणाचार्य के, अभी जितने शिक्षक बैठे, हो सकता है शिक्षक लोग पढ़े होंगे, इतिहास तो जानते होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी है, जो नौजुवक, उनसे पूछेंगे कि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम बताइए, उनके पुत्र थे, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन एक बार अगर कोई पूछेगा कि द्रोणाचार्य का शिष्य का नाम बताइए अथवा अर्जुन के गुरु का नाम बताइए, फट से सब बोल देगा कि